हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मिसबा आलिया व्लॉग। और कैसे हैं आप लोग। और ये दिन है संडे का, सुबह के 7 बज रहे हैं। तो संडे हो या मंडे, एक हाउसवाइफ और एक मदर को जो है वो कोई भी दिन संडे नहीं होता है हम लोगों के लिए। तो मुझे नहीं फ़र्क महसूस होता। लोग कहते हैं संडे के दिन देर तक सोएंगे या संडे के दिन ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मुझे तो ऐसे लगता है कि पूरे हफ्ते का जो है, पूरे वीक का एक सबसे बिज़ी दिन जो होता है वो संडे का दिन होता है। क्योंकि संडे के दिन ना वो इतने काम निकलते हैं, इतने काम निकलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो वैसे ही मैं भी सुबह सुबह उठ गई थी और मैंने फ्रिज से अंडे बॉईल करने के लिए और दूध का पैकेट निकाल लिया था। मिसबा अभी सो रही थी। उसका लास्ट पेपर बस मंडे को है और मंडे को ही जो है फिर उसके एग्ज़ाम्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। उसको भी छुट्टी मिल जाएगी, साथ साथ मुझे भी जो है तो छुट्टी मिल जाएगी। तो बस मैं इधर जो है ना किचन में आ गई थी दूध जो है वो बॉईल करने के लिए। और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा डल है, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। पता नहीं, मतलब तबीयत मेरी ऐसे ठीक है, फ़ीवर भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं ये मौसम की बात है या क्या है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत, जैसे कहते नहीं, बहुत सुस्ती जैसी लगी हुई है कि ना कुछ खाने का दिल कर रहा है ना पीने का दिल कर रहा है। तो बस वही मैंने सुबह सुबह ना, मैंने जब ये उठी है सो के तो इसको ब्रश व्रश करा के मैंने चाय के साथ मैंने ना टोस्ट जो है वो सेक लिए थे ब्रेड को। तो मैं बस वही जो है ना थोड़ा सा इसको भी खिलाने की कोशिश करी थी, लेकिन इसके ना नखरे जो है वो ख़त्म ही नहीं होते और खाने पीने में इसके इतने नखरे रहते हैं। फिर मैंने इससे कहा कि थोड़ी देर तुम बैठ के पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई में भी इसको इतने ड्रामा रहता है, इतना ड्रामा। इसको लेट के पढ़ना होता है, ऐसे घूम के पढ़ना होता है, मतलब बहुत परेशान करती है। तो और मैं इसको कुछ लिखने को मैंने दिया था, वो इसने इतना गलत लिखा था, तो मैं इसका ना करेक्शन करवा रही थी क्योंकि अभी लिखने में ना ये बहुत वीक है। अभी लिख इतने अच्छे से इसकी राइटिंग नहीं, मतलब ये कर पाती है। और पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन ये कि लिखने में जो है ये बहुत ज़्यादा जो है बहुत परेशान करती है मुझे। तो राइटिंग इसकी ना इतनी अच्छी नहीं लगती, बहुत ही ख़राब राइटिंग से लिखती है। तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अब देखते कितना टाइम लगता है। तो बस इसी तरह से इसका चलता रहता है। पढ़ाई के टाइम पे इसको सारे काम जो है अपने इसको पढ़ाई के टाइम पे याद आते हैं। तो बस मैं इसको लेकर बैठी हुई थी, मैंने सोचा थोड़ी देर ये पढ़ लेना तो फिर मैं किचन में जाऊँ। आज मैडम की फरमाइश हुई थी कि मुझे पूरी खानी है, तो पूरी सादी मैं कैसे बनाती, तो इसलिए मैंने सोचा कि लाओ थोड़ा सा जो है छोले रखे हुए थे, बहुत ज़रा से ही थे, तो मैंने उसको जो है मैंने बॉयल कर लिया। और बॉयल करने के बाद मैंने जो है सोचा कि थोड़े से छोले हैं तो मैं बना लूँ। बस मैंने उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और सिंपल से ही छोले बनाए थे मैंने, क्योंकि मुझे अकेले को ही खाने थे। ये छोले खाती नहीं है, इसको पूरी जो है या तो सॉस से या ऐसे कुछ खा लेगी। तो अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने भून के उसमें जो है प्याज और टमाटर का भी जो पेस्ट था वो भी मैंने जो है डालकर भून लिया। तो अकेले के लिए ना मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था, बहुत ही ज़रा से छोले जो है वो बचे हुए थे। तो बस मैंने बना लिए, मैंने कहा चलो अगर इस टाइम बना लेते हैं तो वो शाम में भी जो है मेरे काम आ जाएगा। तो उसमें मैंने हल्दी भी डाल कर, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और नमक डालकर मैंने जो है मिक्स कर लिया। नमक मैंने ना उबालते टाइम भी डाला था, तो इसलिए जो है अंदाजे से फिर मैंने नमक जो है वो ऐड करा। तो वही चीज़ है कि अकेले के लिए ना नहीं कुछ समझ में आता। लेकिन आज संडे थे ना, तो मैंने सोचा कुछ स्पेशल जो है आज बनाते हैं। तो वही छोला जो मैंने बॉयल करके रखा हुआ था ना, तो फिर मैंने वही कढ़ाई में डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा मैंने छोले मसाले भी इसमें, छोला मसाला भी इसमें ऐड कर दिया था। और अब इसको जो है वो पकने देंगे। पक कर जो इसका पानी जो है ना वो कम हो जाए। और इधर देखिए छोले जो बिल्कुल तैयार है। तो मैं इसमें ना बाद में लास्ट में थोड़ी सी शक्कर डाल देती हूँ, थोड़ा सा खट्टा मीठा जो है ना वो फ्लेवर आ जाता है। टमाटर के साथ थोड़ा सा छोले का जो है वो खट्टा खट्टा सा फ्लेवर आ जाता है। फिर लास्ट में इसमें जो मैंने थोड़ी सी हरी धनिया डाल दी। तो आप ये देख रहे होंगे ना कि कितना थोड़ा सा छोला जो है बन के तैयार हुआ है। तो ये ना, ये मेरे ना 2 टाइम तो बहुत आराम से ही मैं खाऊंगी और उसके बाद भी ये बचेगा। और उसके बाद जो है ना फिर मैं आ गई थी, इसको आज मुझे नहलाना भी था क्योंकि संडे का दिन था ना, और तबीयत ठीक भी नहीं चल रही है, इसलिए मैं रोज़ रोज़ जो है ना इसको नहला भी नहीं पा रही हूँ। तो नहलाने के बाद ना मैंने इसको इनर में ज़रूर पहनाती हूँ, क्योंकि अभी भी जो है वो ठंड इसके हिसाब से सुबह और शाम में तो हो ही जाती। मुझे तो पता नहीं क्या आजकल मेरी तबीयत नहीं ठीक है, इसलिए मुझे आजकल ना दोपहर में भी जो है मुझे ठंडक लग रही है। तो ऐसे ही मेरा पूरा दिन ना इतना बिजी रूटीन जाता है। कपड़े भी इतने निकले हुए थे, वो मैंने पूरे धुले, और फिर बाकी कपड़े आयरन भी करने थे, वो भी करे। मतलब इतने काम है, आप सारे काम नहीं वीडियो में आप शूट नहीं कर सकते हैं। कहाँ कहाँ आप कैमरा लेके जो है वो, और फिर अकेले कितनी प्रॉब्लम होती है शूट करने में। लेकिन वाकई में काम जो है ना
एक हाउसवाइफ और एक मदर के लिए मुझे नहीं लगता कोई भी दिन जो है वो छुट्टी का होता है या कोई भी दिन जो है ना वो काम का होता है। तो बस मैं इधर आ गई थी पूरियाँ जो है वो तलने के लिए। इधर जो है ना तो पूरियाँ मेरी जो है वो फ्राई हो रही थी। अच्छा, ये फूली फूली पूरियाँ किसको अच्छी लगती है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे बनाने में भी बहुत मज़ा आता है। मुझे ना रोटी बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन पूरी और पराठा ये सब बनाना मुझे बहुत पसंद है। मुझे ईज़ी लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन रोटियाँ बनाना पता नहीं मेरी जान बिल्कुल जाती है, रोटियाँ बनाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत ही कम रोटियाँ बनाती हूँ, आप देखते भी होंगे कि मैं रोटियाँ बहुत कम बनाती हूँ और पूरियाँ ज़्यादा मैं बनाती हूँ क्योंकि आसान रहती हैं। और इधर जो है तो मिसबा नहा धोकर बिल्कुल फ्रेश हो गई थी और डल ये भी है बहुत ज़्यादा। और ये ना मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है क्योंकि वो अभी तक आई नहीं है गाँव से और ये उनके लिए बहुत परेशान है। तो जब ये ज़रा सा भी इसको मार पड़ती है या डांट खाती है ना तो इसका शुरू हो जाता है रोना और मतलब उनको याद करना, क्योंकि उनसे ये बहुत ज़्यादा अटैच है। और दोपहर का टाइम हो गया था तो मैंने अपनी प्लेट लगा ली थी और ये देखिए कितने टेस्टी और यमी छोले जो है मेरे बने, वाकई में बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत चटपटे भी बने थे। तो बस हम लोग खाना खा लेते हैं। तो आप लोग भी आइए और हमारे साथ खा लीजिए। और बहुत ज़्यादा मेरे एक्सप्रेशन से लग रहा होगा कि बहुत ही टेस्टी छोले जो है वो बने थे। और फिर जो है ना वो शाम का टाइम हो गया, तो शाम को मिसबा जो है ना बहुत वो हो रही थी, अकेली भी है ना तो इसलिए घबराती बहुत ज़्यादा है। तो मुझसे कहने लगी कि मम्मी मम्मा मुझे जो है ना वो घंटा घर लेके चलो। तो बस मैं उसको लेकर आ गई थी और यहाँ आकर इसका फेवरेट काम आपको पता है, इसको सिर्फ जो है ना वो गाड़ी चलानी होती है, बाकी इसको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी इसके लिए ना मैं फिर भी जो है वो कुछ भी कर सकती हूँ, तो मैं इसको लेकर आ गई थी। तो आज का पूरा दिन ना मेरा सुबह से लेकर शाम तक मुझे एक सेकंड भी ना आराम करने को नहीं मिला। और ख़ास करके अगर ये घर में रहती हो तो फिर मुझे आराम करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। मेरा पूरा दिन ना वो सिर्फ काम काम और काम में ही चला जाता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि हमारे लिए कोई भी छुट्टी का दिन नहीं है, कुछ भी नहीं है, हमें तो काम करना ही है। हाउसवाइफ्स जो हैं उनको तो काम करना ही करना है। और वो चाहे जैसे भी करें, आपकी तबीयत ठीक हो नहीं ठीक हो, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड्स के लिए या घर वालों के लिए कितना कुछ मैनेज करती हूँ। अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।